तो फ्रेंड्स, आज हम पहले जानने वाले हैं मटेरियल्स यानी पदार्थों के प्रॉपर्टीज़ यानी उनके गुणों के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे दुनिया में कई प्रकार के मटेरियल्स हैं और हर एक मटेरियल को हम अलग अलग काम के लिए यूज़ करते हैं। किस मटेरियल को हम किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं वो डिपेंड करता है उस मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ यानी गुण के ऊपर। तो हम आज पहले जानने वाले हैं मटेरियल्स के कुछ ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पहले आते हैं मटेरियल्स के अपीयरेंस पे। अपीयरेंस किसी भी मटेरियल्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अलग अलग मटेरियल का अपीयरेंस नॉर्मली एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है, यानी अलग अलग मटेरियल दिखने में एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। जैसे वुड, पेपर, कार्डबोर्ड, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम दिखने में एक जैसे नहीं होते। कुछ मटेरियल को काटने पे हमें उनके बॉडी में एक अलग तरीके का चमक दिखता है। ऐसे मटेरियल को नॉर्मली हम मेटल यानी धातु कहते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड। दूसरी तरफ कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें ये चमक नहीं दिखती, जैसे वुड, कार्डबोर्ड, चॉक, प्लास्टिक। मटेरियल्स का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उनकी हार्डनेस यानी उनकी कठोरता। जब हम कुछ मटेरियल्स को हाथों से प्रेस करते हैं तो हमें फील होता है कि कुछ मटेरियल का सरफेस बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और दूसरी तरफ कुछ मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट यानी नरम होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, वुड। ये सब मटेरियल्स हार्ड होते हैं और दूसरी तरफ कॉटन, स्पॉन्ज, रबर, फोम, ये सब मटेरियल्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। मटेरियल का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि वो मटेरियल सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल। नेचर में कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि पानी में जाते ही पानी में कुछ ही टाइम में पूरी तरह घुल जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो पानी में जाने के बाद भी पानी में नहीं घुलते, चाहे हम कितनी ही देर पानी में उसे घोलने की ट्राई करें। तो जो सब मटेरियल पानी में जाते ही घुल जाते हैं उन्हें हम सॉल्यूबल मटेरियल कहते हैं, जैसे सॉल्ट, बेकिंग सोडा, विनीगर, शुगर एट्सेट्रा। और दूसरी तरफ जो सब मटेरियल पानी में डालने पर भी नहीं घुलते उन्हें कहा जाता है इनसॉल्यूबल मटेरियल, जैसे सैंड, ऑयल, वुड, प्लास्टिक, मेटल्स एट्सेट्रा। मटेरियल्स का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मटेरियल पानी में फ्लोट करती है या सिंक हो जाती है, यानी वो मटेरियल पानी में तैरती है या पानी में डूब जाती है। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो पानी में डालने पे पानी के सरफेस पे फ्लोट करती है यानी तैरती रहती है, जैसे वुड, प्लास्टिक, ऑयल, आइस, लीव्स एट्सेट्रा। और दूसरी तरफ कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पानी में डालते ही डूब जाती है, जैसे मेटल, ग्लास, सैंड, स्टोन एट्सेट्रा। मटेरियल्स का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, उन्हें कहा जाता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जैसे ग्लास, वाटर, एयर, क्लियर प्लास्टिक एट्सेट्रा। दूसरी तरफ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम कभी भी नहीं देख सकते, उन्हें कहा जाता है ऑपेक मटेरियल्स, जैसे वुडन बॉक्स, मेटल कंटेनर, कार्डबोर्ड, बुक, ब्रिक एट्सेट्रा। और एक टाइप के मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन हम पूरी तरह से क्लियर नहीं देख सकते, उन्हें कहा जाता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल, जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास, ऑयल्ड पेपर, स्टेन्ड ग्लास, थिन कर्टेन, स्मोक एट्सेट्रा। तो अभी तक हमने जो सीखा उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं नेचर में जितने प्रकार के मटेरियल्स हैं उनको हम उनके इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कोई मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट, और वो मटेरियल पानी में घुलती है कि नहीं, या वो मटेरियल ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट एट्सेट्रा। आज के वीडियो में आगे हम जानने वाले हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस के बारे में। ये सभी प्रोसेस को डेली लाइफ या इंडस्ट्री में किसी न किसी प्रकार से यूज़ किया जाता है। ये सारे ही प्रोसेस सेपरेशन प्रोसेस है, यानी किसी मिक्सचर से मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए इन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो पहले आते हैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस पे। तो मान लेते हैं एक मिक्सचर है
जिसमें एक लिक्विड जैसे वाटर में एक इंसॉल्युबल मटेरियल को मिक्स किया गया है। अभी जो हेवी इंसॉल्युबल मटेरियल्स के पार्टिकल्स है वो ग्रेविटी की वजह से लिक्विड के नीचे जमा होता जाता है और एक लेयर क्रिएट करता है जिसे सेडिमेंट कहा जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है। और दूसरी तरफ मिक्सचर के ऊपर जो क्लियर लिक्विड रहता है उसे केयरफुली दूसरे कंटेनर में निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहा जाता है। यानी डिकेंटेशन जो है वो सेडिमेंटेशन का अगला स्टेप है। एग्जाम्पल, एक चाय के कप में चाय पत्ती सेडिमेंट की तरह नीचे जमा होता जाता है। तो अभी आते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी लिक्विड या गैस से सॉलिड पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस में फिल्टर मीडियम जैसे फिल्टर पेपर का यूज़ करके लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है। फिल्टर पेपर लिक्विड को पास तो कर देता है लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स को रोक देता है। डेली लाइफ में फिल्ट्रेशन का कई जगह पे इस्तेमाल होता है, जैसे फ्रूट जूस फिल्टर करने में, चाय पत्ती फिल्टर करने में, एट्सेट्रा। तो अभी आते हैं इवापोरेशन प्रोसेस में। हीट का यूज़ करके पानी धीरे धीरे गैस में चेंज होता रहता है, जिसे वेपर यानी भाप कहा जाता है। और ऐसे पानी का वेपर में चेंज होने के प्रोसेस को कहा जाता है इवापोरेशन। जहाँ भी पानी प्रेजेंट होता है वहाँ लगातार इवापोरेशन का प्रोसेस चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि पानी से बॉइलिंग टेम्परेचर पे ही वेपर में चेंज होता है। हर वक्त पानी का इवापोरेशन का प्रोसेस चलता रहता है। इसी इवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से धूप में टंगा हुआ गीला कपड़ा सूखने लगता है। आखिरी में आते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस पे। तो कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर ठंडा होकर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होने लगते हैं। इवेपोरेशन प्रोसेस में जो पानी भाप में चेंज होता है वही पानी कंडेंसेशन प्रोसेस में फिर से छोटे छोटे पानी के बूंद में चेंज होने लगते हैं। किसी भी कोल्ड सरफेस पे, जैसे कोल्ड ड्रिंक के बोतल पे जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉप दिखते हैं वो सब कंडेंसेशन प्रोसेस का ही एग्जाम्पल है। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।